करो बिट्टू, मेरा बेटा मेरी हेल्प कराता है। इसमें डाल बेटा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मेरी लाड़ो तो परफेक्ट पॉलिथीन में ही डाल रही मेरी बेटी। डुगू कुछ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने घर में होंगे। सो गाइज, आज का ये न्यू व्लॉग है मेरा। सो आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग में और अपने चैनल पे भी स्वागत करती हूँ आपका। सो गाइज, चलिए, आज का व्लॉग है मेरा इवनिंग का। सो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं इवनिंग से लेके नाइट तक क्या करूँगी। ऑलमोस्ट वही करती हूँ, बस थोड़ा कुछ अलग होता है। आपको पता ही है कि शाम का क्या काम होता है, खाना बनाना, खाना, ये सब। सो बस मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ शेयर किया जाए कि शाम से लेकर रात तक का क्या काम होता है मेरा। सो यही सब कुछ मेरे व्लॉग में है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज आपके साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करती हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही कोई व्लॉग मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपना ढेर सारा प्यार देना मेरे चैनल को और मेरे इस व्लॉग को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो शाम का सबसे पहला काम मेरा होता है चाय बनाना। तो मैं चलती हूँ किचन में चाय बनाने। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय और उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। सो चलिए चलते हैं। सो गाइज, यहाँ हम सब ने चाय पी ली है, चिक्की अभी पी रही है और साथ में हमने मूंगफलियाँ भी खा ली हैं। शाम को ही मूंगफली खाते हैं हम, क्योंकि पतिदेव जी भी आ जाते हैं और डुगू भी आ जाता है। तो शाम को हम चाय के साथ खाते हैं मूंगफली, जब भी होती है घर में। तो आज थी तो इसलिए खाई थी। और चिक्की को तो वैसे बहुत पसंद है, वो अपने आप छील के ही खाती है। फिर चाय पीने के बाद मैं चली जाती हूँ छत पे। छत से लेकर आती हूँ कपड़े, क्योंकि छत पे ही सुखाती हूँ मैं कपड़े। नीचे जो है ना इतना नहीं सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड है कि हवा ठीक से लगती ही नहीं है कपड़ों में। तो इसलिए छत पे ही मैं कपड़े सुखाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने गीले सूखे कपड़ों को भी अलग करना होता है। अभी जो जो कपड़े सूखे होते हैं वो मैं रख देती हूँ और जो गीले होते हैं उसको मैं बालकनी पे हैंग करती हूँ, क्योंकि फिर वो रात भर में ना सूख जाते हैं। वहाँ हैंग करके मैं छोड़ देती हूँ तो रात भर में सूख जाते हैं कपड़े जो भी गीले बचे हुए थे। सो फ्रेंड्स, ये शाम की शुरुआत कुछ इस तरीके से ही मेरी होती है। और आगे भी इतने काम शाम के होते हैं कि कितना भी जल्दी जल्दी करो फिर भी मतलब पूरा टाइम हो ही जाता है। और ये गेट मेरा इतना ज़्यादा लॉक हो गया है ना, जैसे ही बारिश वगैरह होती है ना, ये गेट मेरा खुलता ही नहीं है, फंस जाता है। मतलब इतना फूल जाता है, इतना मेरा दम लगाना पड़ रहा था। मैं पतिदेव जी से बोल रही थी खोलो खोलो, वो उठ के आए ही नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने ही खोला इसको। सो फ्रेंड्स, ये कपड़े उपड़े डालने के बाद मैं आ जाती हूँ सीधे किचन में, क्योंकि अब बारी है खाना पीना बनाने की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मुझे आज बनाने हैं आलू बथुए के पराठे। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने यहाँ पर निकाले आलू अपने बास्केट में से और इनको छीलूंगी। अब ये सर्दियों वाले आलू धो के अगर इनको उबालने रख दो ना, ये छिलते ही नहीं है। मतलब इतना इनका पतला छिलका होता है कि मुझसे तो भाई छिलते नहीं है। तो मैं इनको छील कर ही उबालने रखती हूँ। तो इसलिए मैंने ये निकाल लिया और मैं इनको सबको छील लूँगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा ना ईज़ी हो जाता है, फटाफट से बस निकालो और भरता बना लो। सो देखिए यहाँ मेरे आलू छिल गए हैं, मैंने फटाफट से धोए। जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ क्योंकि टाइम है कम और काम है ज़्यादा। सो धोने के बाद मैंने रख दिया इनको कुकर में और बस रख दिए मैंने यहाँ बॉईल करने के लिए। उसके बाद मैंने निकाल लिया फ्रिज से दूध, क्योंकि दूध गर्म करना है। तो रात के पीने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में निकाल के छोड़ दिया है और बाकी का मैं बॉईल कर दूँगी, जो कि अभी अभी लाए हैं पतिदेव। तो दूध भी साथ में बॉईल हो जाएगा। मैं शाम को ही दूध उबाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह को मैं इसकी मलाई अलग कर लेती हूँ। ये ठंडा हो जाता है ना, तो मैं सुबह मलाई अलग कर लेती हूँ। तो मलाई के लिए ना पहले ही उबालना पड़ता है, या तो अगर सुबह उबाल रहे हो तो फिर शाम को यूज़ करो तभी मलाई जमेगी। तो मेरा रात का रूटीन है, मैं रात को बॉईल करने रख देती हूँ और फिर सुबह उसकी मलाई निकालती हूँ। सो गाइस, यहाँ दूध मैंने रख दिया और अब कर लेते हैं हम अपने आटे की तैयारी, क्योंकि आटा लगाना है। तो जब तक आलू बॉईल होंगे बाकी की मैं तैयारी पूरी कर लूँगी। सो गाइज़, यहाँ पता है मेरे ड्रम में आटा ख़त्म हो चुका था, सुबह को ही आटा था ही नहीं। तो मुझे आटा भरना है। ये कट्टा देख रहे हैं आप, इसमें आटा ही है, लेकर आ गए थे पतिदेव, बट अब मुझे इसमें भरना है। और
चिक्की देखो, चिक्की किसकी ताक में है, वो जो स्टैंड जिस पे मेरा ड्रम रखा हुआ था ना, इसको वो चाहिए। मैं इसको मना कर रही हूँ, लेकिन नहीं, उसकी गाड़ी बना बना के घूमती है, ये उसी की ताक में है। यहाँ पर ये इसमें इतनी नॉट लगी हुई थी, मुझसे खुल नहीं रही थी कट्टे में ना, इतनी टाइट। एक तो सर्दियों में हाथ चलते भी नहीं है, और मेरे नेल्स भी टूट गया था ना, तो बिना नेल्स के मुझसे कुछ काम नहीं होता, मुझसे खुल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खोला। उसके बाद आटा डाल देते हैं ड्रम में। तुम क्या कर रही हो? डालो ना। इसको अपना ये चाहिए, इसी के चक्कर में तो जा रहे थे। तो इधर ना आटा रखूंगी इसमें बेटा। खेल नहीं है, हट, आटा रखूंगी, आटा आटा। ये आटा रखने का है बेबी। पहले सिलेंडर रखने का था, अब आटा रखने का। अच्छा चलो चलो, खाना बनाएंगे, ठीक है? चलो खाना बनाएंगे। सो गाइस, यहाँ आटा लगा लेते हैं। बथुआ जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रख रखा था, तो बथुए का आटा लगाना है, क्योंकि आलू बथुए के पराठे बनाने हैं। तो बस बथुआ मैंने डाल लिया परात में, और जल्दी से मैं इसका आटा लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद अभी कुकर में सीटी आई नहीं थी, मतलब आलू बॉईल हो रहे थे, तो बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मैं हरा धनिया और हरी मिर्च और जो प्याज, मतलब आलू के उसमें डालना है ना भरते में, तो मैं वो काट के इसी प्लेट में रख लेती हूँ, और इसी में बनाऊँगी मैं आगे चल के भरता। तो ये वाली भी तैयारी कर लेते हैं। टाइम को वेस्ट क्यों करना, टाइम को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। तो बस मेरे आलू यहाँ पर बॉईल होने ही वाले थे, तो मैंने कहा चलो मैं बाकी का काम की तैयारी कर लेती हूँ। इधर आटा भी लग गया है, दूध भी बॉईल हो गया है, और भरते की तैयारी भी हो गई है। सो फ्रेंड्स, शाम को भी ना इतने काम हो जाते हैं कि रात के 10 कब बज जाते हैं सच में पता ही नहीं लगता, कितना भी जल्दी कर लो। सो यहाँ पर और भी आलू का प्रेशर निकल रहा था, मैंने गैस तो बंद कर दी थी। तो तब तक मैं अपने बर्तन मांज लेती हूँ, साइड में जितने भी ये मेरे बर्तन हो रखे थे, चाय वगैरह जो पी थी। सो बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने देखा कुकर का प्रेशर निकल गया है, तो जल्दी से निकाल लूँगी मैं इसमें से आलू, और पसा लूँगी। पहले तो इनको ठंडा करना होगा, इतने गरम गरम होते हैं। सो देखिए आलू बॉयल हो गए हैं, और बनाएंगे बथुए के पराठे। किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे घर में तो मतलब मुझे और मेरे घर में तो सभी के पराठे अच्छे लगते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के बना लो। कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसके पराठे हमें पसंद ना आते हों। सो हमें तो हर चीज़ के अच्छे लगते हैं पराठे। आपको किसके अच्छे लगते हैं कमेंट से बताना, और कैसे बनाते हैं वो भी बताना। मैं तो इसी तरीके से ही बनाती हूँ, और सर्दियों में ज़्यादा पराठे बनाती हूँ मैं, गर्मियों में बहुत कम, क्योंकि गर्मियों में तो ऑयली खाने का मन ही नहीं होता। मेरे घर में गर्मियों में तो समझ लीजिए कि दाल चावल यही सब बनता है, राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल, इसी मतलब चावल ज़रूर बनेगा। एकादशी वाले ही दिन छूटता है, वरना नहीं। और यहाँ आलू बहुत ज़्यादा बॉयल गर्म हो रखे थे, तो मैं इसको देखिए आलू मेरे अभी ठंडे हो रहे हैं, इतने गरम गरम मेरे से भरता बनाया नहीं जा रहा। तो तब तक मैं एक काम करती हूँ कि पतिदेव जी लेकर आए सरसों। मुझे सरसों की भुजिया ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब तक मेरे आलू ठंडे हो रहे हैं बाकी मेरा सारा काम हो गया, तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं अपनी सरसों की भुजिया धो के रख देती हूँ, जो कि मुझे सुबह बनानी है। अभी नहीं बनानी, बट सुबह बनानी है, पर मैं उसे धो देती हूँ, तब तक टाइम है मेरे पास। सो गाइज मैं अब जल्दी से धो लेती हूँ भुजिया। तो आलू देख सकते हैं आप, अभी भी कितनी भाप निकल रही है। इतने गरम गरम आलूओं का भरता कैसे बनेगा भाई, मुझसे तो नहीं बनता। तो मैंने यहाँ ठंडे होने के लिए छोड़ दिया, और इतनी देर में एक और काम भी अपना ख़त्म कर लूँगी। फटाफट फटाफट जंग जीतनी है, मतलब टाइम होने से पहले काम ख़त्म करने हैं। तो और ये सर्दियों में हरी सब्जियां धोना बनाना बड़ा मतलब मुश्किल काम है। अच्छा तो लगता है मुझे, हरी सब्जियां पसंद तो बहुत है, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, धोनी भी पड़ती है, बनानी ही पड़ती है। सो गाइस, सरसों धोने के बाद देखिए मेरे आलू हो गए हैं ठंडे। अब आपको भाप नहीं दिख रही होगी, इसमें मिला लेती हूँ सारे मसाले। फटाफट से मुझे भरता बनाना है, क्योंकि
ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो ज़्यादा ठंडे में तो भरता बनता नहीं है ना, फिर वो मैश नहीं हो पाते। सो इतने ही हुए हैं कि मतलब मैं आराम से इनका भरता बना सकूं। सो देखिए जल्दी से बना लेते हैं, और मुझे हाथ से ही बनाना सही लगता है भरता। चम्मच वगैरह का मुझे समझ नहीं आता, मैं हाथ से ही बनाती हूँ। सो सब कुछ रेडी है, चलिए बना लेते हैं फटाफट गर्मा गर्म पराठे। सो बस मैंने यहाँ जल्दी जल्दी से बेला और फटाफट पराठे सेकूंगी और मक्खन के साथ सर्व करूंगी, मक्खन और केचप। हाँ, क्योंकि डुगू और सभी को मक्खन और केचप के साथ ही पराठे अच्छे लगते हैं, हरी चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं, बट हरी चटनी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि हर इतना सारा धनिया नहीं था कि मैं हरी चटनी बना पाती, धनिया थोड़ा सा ही था। सो जल्दी से पराठे बनाते हैं। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है पराठों के नाम से? भी मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे मुंह में तो आ जाता है पानी पराठों के नाम पे। और डुग्गू तो बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है, जब बच्चों को पता लग जाएगी ऐसा कुछ बनने वाला है तो आपको पता ही है कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं खाने के लिए। सो जस्ट जल्दी जल्दी बनाते हैं, खाते हैं, डिनर करते हैं। हैं? क्या कह रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा उधर से क्या। सो गाइस सबको खिलाने के बाद मैं भी बैठ गई खाने, क्योंकि पराठे ठंडे हो जाते हैं, इसलिए झटपट से मैं भी खा लेती हूँ। बनाने के बाद एक ठंड में बहुत जल्दी पराठे ठंडे हो ही जाते हैं। सो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं भी खा लेती हूँ गर्मा गर्म पराठे, क्यों ठंडे होने से, खाना ही है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए कपड़ों का ढेर तो ख़त्म ही नहीं होता। ठंड में इतने कपड़े होते हैं कि ढेर का ढेर ख़त्म ही नहीं होता, एक तो सूखते नहीं हैं 4-4 दिन तक। तो मैंने कहा चलो जितने सूख गए उनको मैं फोल्ड करती हूँ। घर में कपड़े कपड़े दिखते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब एक भी कपड़ा मुझे दिखना नहीं चाहिए, जितने जल्दी हो सके मैं इन्हें समेट देती हूँ। और यहाँ देख सकते हैं चिक्की भी मेरी हेल्प करा रही है, मैं कुछ काम करूँ और वो मेरी हेल्प ना कराए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे घर का काम चिक्की के बिना कैसे हो सकता है? देखिए सारे कपड़े फोल्ड कर रही है मेरे साथ। कुछ नहीं कराता है, मेरे नड्डू में ना हेल्प कराता है बहुत सारा बेटा। जल्दी करा अरे बस सो गाइस यहाँ कपड़े फोल्ड हो गए और मैं छीलने बैठ गई हूँ मटर, क्योंकि मटर भी आई हुई थी, मतलब लाए थे अभी है ना पतिदेव जी, तो छील के रखनी थी। फिर ये ना जब मर्जी बना लो छिली रहती है। तो आप देख सकते हैं चिक्की यहाँ भी मेरी कितनी हेल्प करा रही है, मेरी लाडो, मेरी प्यारी बेटी। देख सकते हैं पूरी मटर मेरे साथ छिलवाई गई है। सो गाइस मैं यहाँ मटर छील रही थी, सबसे पहले चिक्की मेरी हेल्प कराने आई और फिर बाकी सबके सब मेरी हेल्प कराने लग गए। तो फिर मेरा अब यहाँ क्या काम, मटर तो मेरी ऐसे ही छिल जाएगी। देखो डुग्गू भी, चिक्की भी, पतिदेव जी भी। सो मेरा तो हो गया यहाँ का काम खत्म। मटर तो अब छिली जानी है, 3 लोग मिलके छील रहे हैं, मैं तो खामा ही लगी थी। अब मैं चलती हूँ सीधे अपनी किचन में और मैं अब किचन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी किचन अभी तक वैसी की वैसी मैसी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए, जो कि अब पियेंगे सब, क्योंकि खाना खाए हुए 1 घंटे से ऊपर ही हो चुका है मतलब। और जब तक मैं बर्तन वगैरह मांजूंगी ये करूँगी, जब तक मेरा दूध बॉईल होने के बाद में ठंडा भी हो जाएगा। सो चलिए हम कर लेते हैं अपनी किचन साफ करने की स्टार्टिंग। और क्योंकि रात भी होती जा रही है, पता है अभी टाइम हो गया है, हाँ 10 बज रहे हैं, 10:30 बजे तक काम खत्म मैं कर लेती हूँ। डुगू को मैं 10:30 बजे फ्री करके सोने के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि अभी तक पता है डुगू का स्कूल 9 बजे हो गया था, लेकिन कल से डुगू जाएगा 8 बजे स्कूल। तो अब उसको 7 बजे उठना होगा, 9 बजे जा रहा था तो 8 बजे उठता था, इसलिए अब उसे जल्दी सोना भी पड़ेगा, मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा उसके साथ। तो फिर जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं फटाफट से। और चिक्की को भी सुलाना है अभी। क्या कह रही मुझे अभी से उबासी आने लगी, अब सोने का टाइम आता जा रहा है ना, तो आंखों में नींद जैसी होती जाती है। सो गाइस दूध गर्म होते होते मुझे आ गई एक बात का ध्यान कि मेरी चीनी भी खत्म हो रही है चीनी के डिब्बे में, तो मैं भर लेती हूँ
क्योंकि है ना सुबह सुबह इतनी जल्दी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जो काम 10 मिनट का है वो 1 मिनट में कर लो। तो इसलिए मैं जल्दी से अपनी चीनी भी फिल कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी और काम में लग गई, भूल गई ना, तो बस सुबह को फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी, फिर गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा। कल बनाऊंगी ना सरसों की भुजिया, जो कि इतनी टेस्टी होती है। वो हरी सब्जी है बेटा, खानी चाहिए। अब वैसे भी अब थोड़े दिन आ रही है हरी सब्जी, इस महीने के बाद तो ख़त्म ही है, ठंड आ जाएंगी, वो गर्मियाँ आ जाएंगी। सो गाइस देखिए, चीनी का डब्बा हो गया है मेरा फिल। अब सुबह की टेंशन ख़त्म। और यहाँ मेरा मिल्क भी उबल के तैयार हो गया है। थोड़ी सी चीनी रह गई डिब्बे में, ख़त्म होने वाली थी। जब पति देव जी को बोलना पड़ेगा चीनी लेकर आएंगे, तो मैंने वो भी, चीनी भी ख़त्म हो गई, चीनी ले आना। तो देखिए दूध गर्म हो गया, मैं जल्दी जल्दी सबके बर्तनों में दूध डाल देती हूँ फटाफट से ठंडा होने के लिए। जैसे ठंडा हो जाएगा तो ये सब पी लेंगे। और मेरा गिलास कहाँ है? मुझे उस वाले में दे देना। किस वाले में दे दूँ? ठीक है। आज मैंने पत्ती और अदरक वाला मिल्क बनाया है, बिकॉज क्योंकि चिक्की को हो रहा था सर्दी जुकाम, और थोड़ा हमें भी ऐसी था, इसलिए मैंने ना सबका ही पत्ती वाला बना लिया। मतलब वैसा सादा नहीं बनाया, कप बनाता है ना, तो सबका पत्ती वाला बना लिया, इसीलिए छान रही हूँ। वैसे वाइट बनाती हूँ तो एज इट इज़ पी लेते हैं जैसे ही होता है। ओह शिट। सो जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं बर्तन मांज लेती हूँ जल्दी से। चिक्की हल्का सा मीठा दूध पीती है, थोड़ा सा हल्का सा मीठा, थोड़ी सी शुगर डाल देती हूँ उसमें। बाकी मैं, डुग्गू और हम सब तो फीका ही पीते हैं। थोड़े दाने में थोड़े से वो हैं इसमें काले काले से। मेरी लाड़ो तो परफेक्ट पॉलिथीन में ही डाल रही मेरी बेटी डुग्गू। सीख ले कुछ। हाँ कुछ चिक्की से सीख ले बेटा। अरे मेरी लाडो लाडो। बहुत सही चीज दीदी है। सो गाइज रात को सोने से पहले हम सब पी के सोते हैं गर्म पानी। सो यहाँ मैंने पानी गर्म करके लेकर आ गई हूँ। मतलब ये तो है ठंडे पानी की बोतल, और ये है मेरा गर्म पानी का फ्लास्क, जो कि मैंने यहाँ कॉर्नर पे रख दिया। मतलब ज़्यादा गर्म हो जाए तो मिक्स करके पी सकते हैं, इसलिए दोनों ही बोतल और बोतल के साथ मग मैंने यहाँ पे रख दिया है रात को सोने से पहले पीने के लिए। सो गाइज यहाँ दूध भी ठंडा हो गया है पीने के लायक, तो मैं दे देती हूँ जल्दी से डुग्गू को मिल्क। चिक्कू बेटा मिल्क पियो, जल्दी आओ। देखो भैया ने फिनिश कर लिया, भैया विनर बन जाएगा, आ जाओ। अच्छा वहीं पे पी लो। गाइस चिक्कू थोड़ा सा ही मिल्क पीती है, और आज पता नहीं पिएगी कि नहीं पिएगी, कभी वॉमिट ना कर दे। इसको हो रखे है खांसी जुकाम बुखार, मतलब कोल्ड का फीवर। जल्दी आओ जल्दी आओ, लूजर बन जाएगी फिर, भैया फिनिश कर देगा। भैया कह रहा है मैं तो पी रहा हूँ, जल्दी फिनिश करो चिक्की से पहले, और जल्दी आ जा, देख वो आ जाएगा बूम। फ्रेंड चिक्की मिल्क नहीं पीती, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ती है इसको थोड़ा सा मिल्क पिलाने के लिए। आओ थोड़ा सा है, देखो देखो मुन्नू सी कटोरी है, छोटू सी। आओ जल्दी आओ। गाइस घड़ी में बज रहे हैं 11। ये घड़ी मेरी 15-20 मिनट आ गया है, तो यानी कि 11:15, और मेरा हो गया है सारा काम ख़त्म। और आपको दिखा दूं कि रात को सोने से पहले भी मुझे अपना घर बिल्कुल साफ़ चाहिए। मतलब गंदा होता है ना, मैं एक भी चीज़ को नहीं छोड़ सकती बाहर में, ऐसी मुझे पसंद नहीं है। तो ये देखिए ये हो गया है पूरा का पूरा क्लीन, आप देख सकते हैं। जिससे जैसे मैं सुबह उठूँ तो मुझे एकदम अच्छा दिखे अपना घर। और यहाँ देख सकते हैं किचन भी पूरी मेरी है क्लीन, और यहाँ सब कुछ क्लीन है। और डुग्गू सो गया है, सोने जा रहा है, मतलब इसको स्कूल जाना है, तो डुग्गू भी मेरा सो गया। रे रूम भी मेरा बिल्कुल है क्लीन। और यहाँ देख सकते हैं चिक्की भी रेडी है। चिक्कू बैठो इधर, डायपर वगैरह सब चिक्कू को पहना दिया है, और चिक्कू बन गई है भूत। ये क्या किया काजल का, भूत बन गई। रात को मैं इसको काजल लगाती हूँ मोटा मोटा वाला, और इसने उससे भी डबल मोटा खुद कर लिया है अपने हाथों से रब करके। दिखाना तो, दिखाना कैसी लग रही, सुंदर लग रही हो, भूत लग रही हो एकदम। अच्छा
चलो लेटो ब्लैंकेट में, स्लीपिंग करो। सो गाइस चलिए मैं चलती हूँ सोने, मतलब पहले तो मैं बच्चों को सुलाऊंगी, डुग्गू तो अपने आप ही सो जाएगा, और चिक्की को सुलाने चलती हूँ। चिक्कू मेरी सोएगी क्योंकि सोने का टाइम हो गया है। सो फाइनली गाइस ये था मेरा पूरा व्लॉग, इवनिंग से लेके मेरा नाइट रूटीन तक आपने देखा होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, और खूब सारा प्यार देना, खूब सारा सपोर्ट करना। तो चलिए यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स। सो गाइज मिलती हूँ आपसे जल्दी ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। सो बाय बाय गाइज।